ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज है प्यारे बाबा का सोमवार। दादियाँ हमेशा सिखाती थी कि एक एक दिन का अपना महत्व है। सोमवार का अर्थ है सोम माना अमृत। सोमनाथ बाबा सोम रस पिलाने आया है मुझ आत्मा को। सोम रस से, अमृत के रस से अमृत समान बनाने आया है। मीठे बाबा, हम आपको रोज इतना सुंदर अनुभव करते हैं और इससे हमारे में नवीनता भी रहती है और बाबा के साथ के प्यार को भी हम गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो आज के दिन बार बार ये स्मृति में लाए, आज सोमवार है, सोम रस पिलाने सोमनाथ बाबा आया है। भक्ति मार्ग के हिसाब से भी सोमनाथ का मंदिर सबसे पहला मंदिर बना द्वापर युग में, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया और सोने का मंदिर और हीरे का शिवलिंग बनाया। हम सभी जानते हैं मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की आत्मा, सतयुग की शुरुआत में कृष्ण की आत्मा, वही नारायण की आत्मा, और द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य की आत्मा के रूप में पार्ट बजाते भक्ति की शुरुआत करते सोमनाथ के मंदिर में, जिसका इतिहास में भी गायन है कि सोमनाथ के मंदिर में इतना धन था कि मोहम्मद गजनवी भी आया, 17 बार ऊंट भर भर करके लूट करके चला गया। तो भारत देश का कितना महत्व है, कितना भारत देश संपत्ति और समृद्धि से भरपूर हमेशा रहा है। ये भारत देश की आध्यात्मिकता का प्रतीक है। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर इतना खजाना देते जो हम द्वापर कलयुग तक मंदिरों में भी उसका अनुभव करते। तो ऐसे मीठे प्यारे सोमनाथ बाबा को, सोमरस पिलाने वाले बाबा को याद करेंगे। इस सोमनाथ का शिव का मंदिर, वो भी एक 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंगम है। तो आप सभी भी ज्योतिर्लिंगम के लिए थोड़ा मनन मंथन कर रहे हैं, तो इसमें सोमनाथ के मंदिर का भी ये सारा वर्णन ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं। प्रकृति के बीच निराकार ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित मैं चमकीली आत्मा, मीठे प्यारे बाबा, इस सुहावने संगम युग पर, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर आपके समक्ष आती हूँ। और आप मुझ आत्मा को अमृत पिलाते, सोमरस पिलाते और मेरा सारा ही पुरानापन खत्म करते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। मीठे बाबा, मैं आत्मा ज्ञान का सोमरस, ज्ञान की मुरली सुनती, पढ़ती और अभ्यास करती हूँ। साथ साथ मैं सभी आपके बच्चों का आह्वान भी करती हूँ कि हे मेरे मीठे प्यारे भाई बहने, आप सभी भी आ जाइए ज्ञानामृत प्राप्त करने, मीठे बाबा की मीठी दृष्टि से सतयुगी वर्षा लेने।
मैं विजुलाइज करती हूँ बाबा के सभी बच्चे मुरली में ज्वाइन हो गए हैं। बाबा भी सबको देखकर मीठा मुस्कुराते हैं। मैं आत्मा भी मुस्कुराती हूँ। हम सभी बच्चे मुस्कुराते हैं। हमारे दिन की शुरुआत प्रभु मिलन से और प्रभु की सुंदर मीठी दृष्टि और मुस्कुराहट से होती है। मेरा सारा दिन सफल है। मुझे विश्वास है, निश्चय है। साथ में ये शुभ संकल्प भी है कि प्यारे बाबा, आपके यज्ञ को संभालने वाले बच्चे आपने भेज दिए हैं और जो बच्चे ऑलरेडी बाबा के कार्य में उपस्थित है, उन्हें मीठे प्यारे बाबा आप और भी शक्तियों से भरपूर करते, गुणों से भरपूर करते और वो अपना भाग्य बनाते। ऐसे मीठे प्यार भरे दिल के भावनाओं से मैं मधुबन हिस्ट्री हॉल में आती हूँ। हम सभी आते हैं। हम सभी बाबा की दृष्टि लेते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। आज है 3 मार्च 2025, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न: कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर: सदा स्मृति रहे। अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? सोमरस सोमनाथ बाबा को याद करते करते, विशेष आज बाबा कहते नई दुनिया को याद करते रहो। तो जितना हम नई दुनिया को याद करेंगे तो क्या होगा? खुशी रहेगी। बाकी विघ्न तो आएंगे, लेकिन नई दुनिया की याद से आत्मा में जो शक्ति आएगी, जो बल आएगा, उससे हम क्या करेंगे? निर्विघ्न बन जाएंगे और सदा हंसते रहेंगे। आज बहुत सुंदर गीत है, एंड में सुनेंगे। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो बाबा हमें नींद से जगा रहे हैं। दुख की नींद, परेशानी की नींद, माया की कोई भी प्रकार के प्रभाव की नींद। बाबा कहते तुम मेरी सजनिया हो, मैं शिव साजन की सजनी हूँ। तो ये तीसरा स्वरूप है, मैं शिव साजन की सजनी। अब मैं जाग गई बाबा, मैं जाग गई। मैं नवयुग के लिए तैयार हो रही हूँ। तो ऐसे मीठे बाबा से मीठी रू रिहान करना। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो।
ये कितनी सुंदर बात है। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, न कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं है। ये भी ड्रामा की निराली बात है कि नाटक है लेकिन डिटेल नहीं जानते हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा, दिस वर्ल्ड इज स्टेज, वी ऑल आर एक्टर्स। कई साधु महात्माएं भी कहते ये संसार एक खेल है, नाटक है। लेकिन किस प्रकार का नाटक है, उसका एक्टर कौन, डायरेक्टर कौन, हमारा पार्ट क्या है, और उसको समझने से हम कैसे अपने आप को स्थिर बुद्धि, एकाग्र बुद्धि बना सकते, ये कोई नहीं जानते। तो बाबा आकर समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इसलिए दादियाँ हमेशा क्या सिखाती कि ड्रामा का राज जो जानता है वो कभी नाराज नहीं होता है। तो बाबा ने हमें 84 जन्मों का, 5000 वर्ष के चक्र का, पूरे कल्प वृक्ष का सारा राज बता दिया। और इसीलिए पूरा 5000 वर्ष का बिग पिक्चर हम जानते हैं। वो राज को हम जानते हैं कि कैसे एक एक दिन के साथ कनेक्टेड है। तो वो राज को जानने के कारण हम नाराज नहीं होते, सदा खुश रहते, आनंद में रहते, और ड्रामा को याद कर बिंदी लगाकर आगे बढ़ते। जीरो बिंदी लगाओ और हीरो बन जाओ। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा, बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। कई ऐसे बाबा के बच्चे जब बाबा के बने, कई परीक्षाएं आई, बाबा को लिखते थे। बाबा कहते ये परीक्षाएं तुम्हारी पिछले पुराने कार्मिक अकाउंट को पूरा करने आई है। तुम भविष्य की स्मृति में रहो। और वो ऐसे अचल अडोल रहे तो क्या हुआ, कई प्रकार की बातें क्लियर भी हो गई। तो कईयों के सामने बड़ी बड़ी परीक्षा आई, लेकिन जितना वो अचल अडोल रहे तो क्या हुआ, बाबा के साथ का सहयोग का वो नियम पक्का रखा उन्होंने, तो फिर धीरे धीरे बातें ठीक होती गई। कईयों को ऐसा था, बिजनेस आदि में थोड़ी कुछ ड्रामा की सीन आई, उन्होंने कहा हम बाबा के बाबा हमारा, हम बाबा का कार्य करते रहेंगे। और थोड़े ही दिनों में सारा ड्रामा का सीन बदल गया। तो बाबा का हाथ पकड़ के रख के अचल अडोल रहना कितनी बड़ी प्राप्ति है। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई न कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचे ते ऊंच रहने वाले पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम जब
हम सब जन्म मरण में आते हैं, वह रिजर्व्ड हैं, उनको तो अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया, कितना गरीब है भारत। बाप कहते मैंने भारत को ही शाहूकार बनाया था, फिर रावण ने नर्क बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं, सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, पर रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफ़ेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसी को कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफ़ेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम बल सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा कितना ओपन माइंडेड है, कितना फ्लेक्सिबल है। तो बाबा कहते जो बाबा के बन गए, यज्ञ में आ गए, सरेंडर हो गए, उन्हें कई प्रकार से वैराग्य का अनुभव हुआ, कई बातों का त्याग कर दिया, कई बातों को छोड़ दिया। तो उसमें एक बात ये भी हुई कि कपड़े भी बदल दिए, और ये भी मन की आंतरिक वैराग्य की स्थिति से। लेकिन फिर बाबा ने कहा जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको अपना पार्ट बजाना है, भले वो कलरिंग कपड़े पहने, लेकिन दिल में क्या हो, दिल में सफ़ेद सच्चाई सफाई हो, और सेवा करे। तो बाबा कहते बहुत बच्चे हैं कलरिंग कपड़े पहन के भी कईयों को बाबा का कलर लगा देते हैं, है ना। तो ये बाबा ने हम बच्चों को परमिशन दी है। तो ये बाबा का कहने का भाव है कि बाहर की बातों का भी महत्व है, लेकिन आंतरिक बातों का ज़्यादा महत्व है। हम कपड़े चेंज कर ले लेकिन मन को चेंज ना करें तो क्या फ़ायदा होगा। हाँ, हमें दोनों को चेंज करना है, और बाबा हमें दोनों को चेंज करने में मदद कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं यज्ञ की शुरुआत में भी सभी ने धीरे धीरे वाइट कपड़ा पहनना शुरू किया। जैसे ब्रिजेंद्रा दादी जो बाबा की लौकिक में डॉटर इन लॉ थे, उन्होंने भी शुरू में अपने गहने कपड़े आदि नहीं चेंज किए थे। बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें जैसा ठीक लगे। बाबा ने कभी उनको फोर्स नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान का प्रभाव पड़ते 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 एक दिन वो मम्मा के पास आते, कहते मम्मा मेरे लिए भी मेरे माप के सारे वाइट कपड़े बनवा दो। फिर मम्मा ने वो बनवा दिए। बाबा ने कहा बच्ची तुम श्योर हो ना, ऐसा नहीं कोई बात के कारण, है ना। तो ऐसे ही तो बाबा ने सब बच्चों को धीरे धीरे परिवर्तन करने का मौका दिया। इसीलिए हम भी सभी एक दूसरे को धीरे धीरे परिवर्तन करने का मौका देते हैं। तो ये बैलेंस है, पुरुषार्थ की प्रेरणा भी लेनी है, उमंग उत्साह की जोत भी जगानी है, लेकिन फिर समय को देख के, व्यक्ति की परिस्थिति को देख के धीरेता से भी काम करना है। तो बड़ी नाजुक बात है, लेकिन बड़ी सिंपल रीति से हमें धारणा करनी है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवान उवाच है पवित्र बनना है, देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे, आजकल कितने डाके लगाते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। यह अभी के लिए गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग जलाए। सफल उनकी हो किसकी हो जो हरि के नाम लगाए, धनी के नाम लगाए, मीठे प्यारे बाबा के नाम लगाए। देखो कभी कभी आप सबको भी समाचार मिला ही होगा कि लॉस एंजलिस में ड्रामा अनुसार जो भी फायर आदि हुआ तो कईयों का तो इंश्योरेंस भी कैंसिल हो गया था, और कई प्रकार का
उनको कहते हैं कि रिवॉर्ड भी नहीं मिला, सपोर्ट भी नहीं मिला। कई लोगों को तो अभी फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं धनी तो अभी सन्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं। बहुत प्यार से हम पक्का करें मैं पुण्य आत्मा हूँ और बाबा का शुक्रिया करें, बाबा आपने मुझे पुण्यात्मा बनाया। तुम पुण्य का ही काम करते हो, यह मकान बनाते वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं, जैसे कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांधकर कहते बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। तो मतलब थोड़ा सा त्याग करके करते हैं तो बाबा की नज़रों में वो अनेक गुना हो जाता है। तो आप सब भी करते ही हो, करते ही रहेंगे, लेकिन ये भी बाबा की दृष्टि लेते हुए सोचना कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको प्रोग्रेसिव करें। और फिर देखो बाबा कितनी मदद मिलती है कि बात मत पूछो। आप सोचेंगे चलो बाबा मैंने इस बात में थोड़ा त्याग किया, भंडारी में $2 $5 एक्स्ट्रा डाल दिया, लेकिन उसके बदले में बाबा $500 $1000 की मदद कर देगा। कैसे कर देगा वो हम नहीं जानते। कभी कहाँ से गुप्त रीति से बचत करा लेगा, कभी कोई बात के विघ्न आने नहीं देगा। से सूक्ष्म रीति से बाबा बहुत मदद करता है। हमारी एक एक पाई की बाबा को बहुत वैल्यू है। जैसे हम सभी जानते हैं मीठे बाबा जब साकार में थे तो कई ऐसी बूढ़ी माताएं या उम्र वाली माताएं होती थी, कोई न कोई कारणसर वो इतना यज्ञ में इतना नहीं कमाती थी कि वो मधुबन जा सके, लेकिन वो लक्ष्य रखती थी कि मैं मधुबन कुछ भेजूँ तो सही। तो कहते हैं कि माताएं 1 रुपया 2 रुपया भेज देते थे, बाबा हमने सुना आप मकान बना रहे हो, हमारी भी ईंट लगा देना। हम नहीं आ रहे हैं लेकिन हमारा सत्यु का महल तो हम सिक्योर कर लेते हैं। तो ये हम सभी भी अपना चार्ट देखेंगे शिवरात्रि के निमित्त विशेष रूप से कि हम बाबा के लिए क्या करें, कैसे करें, और जो कर रहे हैं उसमें भी कैसे 4 चांद लगाए। कितने समझदार बच्चे हैं, पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो, प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मुंह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा न सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बाप कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए किसको रास्ता कैसे बताए। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड नई भी है, जो बीत गई उसको बिंदे लगाओ, अभी जो आ रही है उसको पकड़ के भाग्य बनाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं साक्षी होके देखना भी है, फिर बाबा को साथी बना करके आगे भी बढ़ना है। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे।
हम मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए यह विनाश खड़ा है, यह तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नोंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते, मुझ बाप को याद करो, सभी को रास्ता बताओ, रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते बाबा यह सब आपका है। बाप कहते ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सन्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। कभी कभी हमें अच्छा विचार भी आता है और वो एकदम एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है, लेकिन वो वेरीफाई करके करने से, वो विधि पूर्वक किया तो इसकी सिद्धि अनेक गुना मिलती है। तो ये भी बाबा की एक सुंदर सिस्टम बनी हुई है। तो बाबा हमेशा कहते थे राय करो, और फिर बाबा उसमें अनेक गुना बल भर देंगे। पूछ के करना है, क्योंकि वो समर्पणता की निशानी है, वो नम्रता की निशानी है, वो भगवान में निश्चय की निशानी है, भगवान के कार्य में विश्वास की निशानी है। मैं पूछूंगा तो बाबा उसमें 4 चांद लगा देंगे। बाबा को भोग भी इसीलिए स्वीकार कराते ना कि बाबा उसमें डिवाइन हीलिंग एनर्जी डाल देता। तो जो भी काम करे हम छोटा भी बाबा को पूछ के, बाबा को बता के करें। जैसे हम सब ने भी वही हमेशा सीखा दादियों से भी, हम कुछ भी छोटा भी करें दादी को बताते, दादी मुस्कुराते, ट्रस्टी देते, वो काम अनेक गुना सफल हो जाता। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं या करूं, बाबा कहेंगे भल करो, बाकी पापात्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती, कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी कामवश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। देखो बाबा बार बार हमें नथिंग न्यू करके हमारा वेस्ट थॉट ना हो, हमारे व्यर्थ संकल्प ना चले। बाबा कहते ब्रेक लगाओ, आगे बढ़ो। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते बीके जादू करेगी, बहन भाई बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, शिव बाबा को तरस पड़ा तो ऊपर से नीचे आ गया, ऐसे तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए न, कैसे सबका कल्याण करे, कैसे सबको बाबा के घर पहुंचाए, कैसे सबका तन मन धन सफल कराए। जैसे बाप नर को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है।
पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते। झोली ऐसी भी न हो जो बहता रहे। बाबा हर बात में हमें सावधान करता है। तो बाबा कहते ऐसा भी न हो कि झोली बहती रहे, भरी भी लेकिन खाली हो गई, क्योंकि छेद था। तो बुद्धि रूपी झोली को, दिल दिमाग रूपी झोली को एकदम सिल रखना है। वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा ने भी बड़ा चैलेंज लिया है ना। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। यह गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे। तो यह नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, मीठे प्यारे बाबा की मीठी आवाज़ में याद प्यार सुनेंगे, फिर धारणा पॉइंट। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, शिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। मतलब सेवा के लिए तो सबसे कनेक्शन रखना पड़ता है और रखेंगे। अज्ञानी आत्माओं का कल्याण कैसे करेंगे, भक्तों का कल्याण कैसे करेंगे? संबंध संपर्की आत्माओं के साथ रहेंगे तभी करेंगे ना। लेकिन सूक्ष्म में मानसिक रीति से, दिल से, दिमाग से, बाबा से और बाबा के ब्राह्मण परिवार से संबंध संपर्क अच्छी तरह से रखना है। बुद्धि रूपी झोली में ऐसा कोई छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे।
किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन: नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मैं आत्मा नाजुक परिस्थितियों में पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाती हूँ। मैं आत्मा नाजुक परिस्थिति में पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाती हूँ। अच्छा, आज मीठी प्यारी मम्मा के भी महावाक्य हैं। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे हिस्ट्री हॉल में मीठी प्यारी मम्मा की भी दृष्टि लेवे। मम्मा का प्यार भरा हाथ अपने सिर पर महसूस करे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। मीठी मम्मा हमें याद दिला रही है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। कल की मुरली में सुना ना, 3 चमकीले सितारे बाबा हमारी प्रकृति के बीच में दिखता है। परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा भाग्य। तो बाप के रूप में पालना, टीचर के रूप में पढ़ाई और गुरु के रूप में भाग्य। अब पिता के साथ पिता का संबंध, टीचर के साथ टीचर का संबंध, गुरु से गुरु बने का संबंध। अगर पिता से फारगती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले, तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी। फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, न फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था, सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तब ही उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। जी मम्मा, थैंक यू मम्मा, जी मम्मा, थैंक यू मम्मा। फिर मम्मा की दृष्टि ले। अच्छा, अभी अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है, जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यतापूर्वक बोल, सभ्यतापूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। ऐसा अव्यक्त इशारा हम सभी सारा दिन अभ्यास करेंगे
अव्यक्त बनने के लिए ये हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन है। एक एक इशारा हमें एक एक कदम आगे ले जाता है। अभी मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हर एक अपना पॉइंट भी रिपीट कर सकते हैं और फिर आज का गीत भी एंड में सुनेंगे। जाग सजनिया जाग। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ, मैं जाग गई हूँ, नवयुग के लिए तैयार हो रही हूँ। कुछ क्षण साइलेंस में रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी साथ में कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।